भी पीछा नहीं छोड़ता है, कुछ ना कुछ करके यहां भेजता रहता सामग्री। क्या दिखाना चाहता है? और उसको आज्ञा देना, यदि गुरु के प्रति निष्ठा रखता है तो अब ब्रज छोड़ के चला जाए। सेठ जी वापस गए और रसिक देव जी के चरणों में वह दक्षिणा अर्पित कर दी। बोले कि गुरुदेव बहुत नाराज हो गए, आज उन्हें पता चल गया कि आप सेवा भेजते हैं और उन्होंने आज्ञा की है कि आज सूर्यास्त होने से पहले पहले ब्रज छोड़ के चले। रसिक देव जी अपनी सामग्री सब उठाई और तुरंत निकल गए वृंदावन ब्रज छोड़ करके, और ब्रज छोड़ करके अपने जन्म स्थान बुंदेलखंड के पास मध्य प्रदेश में पहुंचे और वहीं रहने लगे। अब ना तो सेवा कर पाते हैं, ना सेवा पहुंचवा पाते हैं, कुछ नहीं करते, केवल वहां बैठे बैठे मानसी में गुरु का स्मरण करते हैं। नित्य अपने गुरुदेव का त्याग नहीं किया, नित्य मानसी में प्रिया प्रियतम और प्रिया प्रियतम के चरणों में बैठे गुरुदेव और इन तीनों की उपासना करते हैं श्री रसिक देव जी महाराज। अब तो वर्षों बीत गए, वृंदावन देखा भी नहीं रसिक देव जी ने। कुछ वर्ष बाद श्री नरहर देव जी बुंदेलखंड यात्रा पर गए, और जैसे ही बुंदेलखंड यात्रा पर गए तो पूरे बुंदेलखंड के वैष्णव समाज इकट्ठा हो गया। सबने खूब स्वागत किया, इतने बड़े रसिक संत आए हैं वृंदावन से। कुछ लोगों ने जाकर के श्री रसिक देव जी से कहा, बोले आपके गुरुजी आए हैं बुंदेलखंड, आप वृंदावन नहीं जा सकते, आपको अधिकार नहीं है, कम से कम यहां उनका दर्शन कर लीजिए, वो नगर भ्रमण पर निकले हैं, आप बाहर आ जाइए ना, हम लेके चलते हैं, आप दूर खड़े होकर ओटो में से दर्शन कर लेना। रसिक देव जी रोने लगे, हाथ पांव चलाने लगे, बोले मेरा मन तो बहुत है कि मैं गुरुदेव को एक बार देख लूं, लेकिन मुझे भय इस बात का कहीं उन्होंने मुझे देख लिया तो वो प्रसन्न मुद्रा में होंगे, हंस रहे होंगे, कहीं मुझे देख करके उदास ना हो जाए, दुखी ना हो जाए, मेरे मुख से कहीं उनके चित्त पर मलिनता ना आ जाए। सुनो, तुम जाओ और गुरुदेव को देखना, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करना, और उनके नेत्र कैसे लग रहे हैं, नासिका कैसी, कान कैसे, चरण कैसे, और जो वो चल के चले जाए उनकी रज ले आना। ऐसी गुरु निष्ठा। परिकर जाता है, आकर के बताता, बोले गुरुदेव के बाल थोड़े से पक गए, गुरुदेव के नेत्र ऐसे हैं, गुरुदेव थोड़े वृद्ध हो गए, धीमे धीमे चलते हैं। सुन करके श्री रसिक देव जी रोने लगे। रज जैसे ही आई, माथे से लगाई, कंठ पर लगाई, मुख में धारण कर ली मेरे गुरुदेव के श्री चरणारविंद। चित्त से लगा करके पूरी रात चिंतन करते रहे। अब तो रसिक देव जी की ऐसी स्थिति हो गई कि रसिक देव जी अपनी कुटिया में बैठते हैं और नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं। वहां गुरुदेव के साथ क्या घटना होती है वो रसिक देव जी को यहां बैठे बैठे दिखने लग जाता है।